बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ किश्वर फ़याज़, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज हम व्लॉग शुरू होता है जी, आज का व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो आज हम नाश्ता क्या कर रहे हैं जी? नाश्ता हम कर रहे हैं अंडा और पराठा। नाश्ता वगैरह जी हमने कर लिया था और मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े धोने का मेरा तरीका ये है कि मैं पहले जो ना वाइट कपड़े धोती हूँ, और सारी मैंने बनियान वगैरह और वाइट जितने भी कपड़े थे सारे मशीन में डाल दिए हैं। और उसके बाद जी मशीन ऊपर लगाई हुई थी। और ये नहीं कि आप एक ही काम करते रहें और आप मल्टीटास्किंग किया करें। और मैं यहाँ पे आके अपनी बेटी को साथ लगाया हुआ था। मैंने कहा जी जाले उतार लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे घर कमरे के जो थे ना जाले वगैरह वो हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओपन घर है और हवाएं जो जब चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो सारी मिट्टी डस्ट, और जो बाहर हमारा ओपन किचन बना हुआ है उसमें जो सारी पराठे के धुआं जो होता है ना वो अंदर आ जाता है, और उससे भी जाले बन जाते हैं। पंखा भी बहुत जल्दी हमारा गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैंने इसको लगाया हुआ था। तो वो कह रही थी कि मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा बेटा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, क्योंकि मेरी भी कोई तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे ये होता है कि घर जो है ना वो मेरा सिमटा रहे और साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे जी हमने अलमारी भी साफ़ की थी। ये एक दिन पहले की वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी के कपड़े जो थे वो कह रही थी मामा सारे हमने हैंगर में डालने थे। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से जो थी अलमारी वो साफ़ किए और उसमें हैंगर में डाल के कपड़े लटका दिए। और यहाँ पे जी कुछ हमारे पास से टोकरियाँ आई हुई थी, फ्रूट वालों से मैं टोकरियाँ लेके आई थी, और उसमें भी मैंने कपड़े पैक करके रख दिए थे। क्योंकि यहाँ पे अंदर जो है ना शेल्फ़ नहीं बनी हुई, बस एक ये हमारा रोड सा लगा हुआ है अलमारी के अंदर। और उसके बाद जी हमने यहाँ पे जूते की अलमारी एक थी वो भी हमने सेट की। यहाँ पे जूते जो थे वो भी सेट कर दिए अच्छे से, जो बाहर के हमारे आम यूज़ के लिए होते हैं, जो मैं पहन के जाती हूँ, बेटा पहन के जाता है, बेटियाँ जोगर पहन के जाती हैं, और शूज़ भी पहन के जाती हैं। तो यहाँ पे सारे एक मैंने बाहर रैक सेट किया, उसके अंदर जी जूते सेट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मीठे टोस्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे मीठे टोस्ट बना के दें। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं आपको बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी 2 स्लाइस पड़े थे, मैंने देखा फ्रिज खोली तो उसमें सिर्फ 2 स्लाइस पड़े थे। और वो मैंने अंडे में ना अंडा को फेंटा, और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी डाल दी, और चीनी डाल के इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था। और अच्छे से उसको फेंट लेना। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसको अच्छे से आप ना फेंट लें। और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने तवा गरम किया और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, और उसके बाद जी मैंने इनको हल्की आंच पे उलट पलट करके पका लिया। तो ये बहुत अच्छे और मज़े के बन गए थे, टेस्टी लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हस्बैंड को ऐसी मीठी चीज़ें वैसा बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो कह रहे थे कि मुझे बना के दो। तो यहाँ पे पहले मैंने एक स्लाइस बना लिया, और अब मैंने दूसरा भी बना रही हूँ। और इसी तरह से हम जी थोड़ा थोड़ा ऑयल करके डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा घी ऑयल सेहत के लिए नुकसानदा होता है, इसलिए मैं यूज़ कम से कम घी करती हूँ। लेकिन फिर भी अच्छा खासा घी यूज़ हो जाता है हमारे घर में। तो यहाँ पे जी हमारे स्लाइस जो थे वो रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने इनको स्लाइस में कट कर रही हूँ। छोटे छोटे स्लाइस काट के दूंगी, क्योंकि अगर आपके पास चॉकलेट वगैरह सिरप है तो चॉकलेट सिरप जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं, तो इससे बहुत मज़े के टेस्टी लगेंगे। और इस तरह से आपके मीठे की क्रेविंग जो हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। थोड़ी सी चीज़ खा के आपको लगता है कि आपने बहुत सारा मीठा खा लिया। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस कर लिए थे, और साथ में जी मैंने एक कांटा रखा था और अपने हस्बैंड को ला के दिया, और उन्हें खा लिया था। तो यहाँ पर ये जो हमारे जो पैरेट थे अंदर लगे हुए थे, रोज़ मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जिनके जो पर हैं वो पंखे की हवा से उड़ते हैं और इधर उधर आके गिरते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इनको बाहर करते। तो यहाँ पे जी हमारे किचन के साथ बाहर दीवार जो लगी है उसके साथ हमने यहाँ पे कीलें ठोक दी, और यहाँ पे इन पिंजरों को यहाँ पे सेट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी जो निमरा थी वो काफ़ी ज़्यादा उदास थी। वो कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स को क्यों बाहर निकाला, मैंने अंदर ही रखना है पंखे की हवा पे, क्योंकि इनको गर्मी लगती है। तो मैंने कहा इनको गर्मी नहीं लगती भाई, अल्लाह ताला की जो हवा है ना वो इनको लगेगी, और यहाँ पे ये ना फ्रेश और अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखें जी वेले जो काफ़ी थी लगाई हुई थी वो बड़ी हो चुकी हैं, और ये पौधे भी बड़े हो गए। तो ये इतवार वाले दिन की वीडियो है। यहाँ पे ना हम केक काट रहे हैं, क्योंकि मेरे जो भतीजा था उसकी बर्थडे थी, और उसकी बर्थडे तो होती है 9 सितंबर को, लेकिन 9 सितंबर को हमने नहीं की थी, क्योंकि भाई के पास टाइम नहीं होता, इसलिए संडे वाले दिन का वेट कर रहे थे। तो संडे वाले दिन वो यहाँ पे आए थे हमारे घर पर। तो यहाँ पे जी मैंने खाना शाना पकाया था, वैसे तो कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन वही आम रूटीन जो होता है घर की
हमने कद्दू बॉईल किए थे, क्योंकि कद्दू रखे हुए थे मेरे पास, वो मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। और उसके बाद जी मैंने चिकन और कद्दू बनाने लगी हूँ। वही घर की चीज़ें, देसी चीज़। हम मिडिल क्लास लोग हैं जी, और अपने बजट में रहकर हम अपने खुशियाँ भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं कद्दू चिकन की रेसिपी देने लगी हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने जी एक पतीला लिया और उसमें मैंने घी गरम किया, और उसके बाद जी मैंने 4 से 5 प्याज थे, छोटे अदद के, दरमियाने अदद प्याज थे, और उसको मैंने ना घी में डाल दिया। यहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं जी, मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और जब प्याज हमारे अच्छे खासे ब्राउन हो जाएंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ढक्कन लगा के रख दिया था। और यहाँ पे जो हमारे प्याज जो थे वो अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा और ज़्यादा गोल्डन करना है, क्योंकि ये प्रॉपर पूरी तरह से गोल्डन नहीं हुए। तो यहाँ पे इसको हम गोल्डन अच्छे से कर लेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने डाली थी हरी मिर्चें, क्योंकि आजकल कद्दू भी अजीब से आ रहे हैं। मैंने कहा था जी सख्त होते हैं, इनको पहले बॉईल करके रख दिया, इसलिए कि वो कच्चे ना रह जाएं, और फिर बाज़ औक़ात कच्चे भी रह जाते हैं। क्योंकि मैंने आज शोरबे वाला सालन बनाना था, मेरा दिल कर रहा था कि जैसे आलू का शोरबे वाला सालन बनाते हैं, इस तरह कद्दू का भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्याज जो थे हमारे अच्छे खासे अब गोल्डन हो चुके हैं बल्कि। और इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि 2 से 3 चम्मच था, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने लगी हूँ, इसलिए मैंने मसाला भी थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद जी हम इसमें डाल देंगे चिकन। कुछ सब साबित जो खड़े मसाले होते हैं वो भी मैंने डाल दिए थे, और चिकन जो था वो मैंने इसको अच्छे से धोकर साफ़ करके छन्नी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड और पानी होता है वो निकल जाए, खून वगैरह जो भी होता है। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से इसको धो दिया था। तो यहाँ पे जी हमने चिकन डाल दी, और चिकन को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसका जो होता है ना स्मेल जो होती है चिकन की वो बहुत बुरी लगती है। मैं किचन कह रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर जी चिकन जो है अच्छे से हम इसको कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि हमारी जो चिकन है ना वो अच्छे से भून जाए और पिंक से वाइट हो जाए, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत बुरी लगती है। और अच्छे से हमारी जो चिकन है उसकी भुनाई कर लेंगे, और फिर इसके बाद जी हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल दिए थे। तो हम जी मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ वो कैसे पूरी करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ कैसे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने कोई लंबे चौड़े ना तो हमने बाज़ार से खाने मंगवाए, ना हमने पिज़्ज़े ऑर्डर किए हैं, और ना ही हमने कोई KFC मंगाई है। तो यहाँ पे हम घर में ही अपने बजट में रह कर जी चिकन और कद्दू का सालन बना रही हूँ, ताकि हम सब जो अच्छे से जितनी भी फैमिली है पेट भर कर खाना भी खा लें और इन्जॉय भी कर लें। तो हम लोगों को मिडिल क्लासों का तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन जो थी वो अच्छे से भुनाई कर ली थी, और इसके बाद जी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, 3 से 4 थे, क्योंकि अभी पिछले दिनों में टमाटर इतने ज़्यादा महंगे थे कि टमाटर हमें मिल ही नहीं रहे थे। हम लोग दही का इस्तेमाल कर रहे थे। खैर अब थोड़े सस्ते हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो जी टमाटर लेके आए, क्योंकि टमाटरों के बगैर तो मसाला जो होता है ना बनता नहीं सही, और ना ही हांडी सही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने जी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, और उसके बाद इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। और कुछ साबित खड़े मसाले जी मैंने इसमें डाल दिए थे, और इसकी अच्छी सी बुनाई करके थोड़ा सा पानी लगा के इसको पका लेंगे, ताकि जो चिकन और मसाला हमारा टमाटर वगैरह वो भी अच्छे से गल जाए, और हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छा और मज़ेदार बनेगा इस तरह से ना। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, क्योंकि आलू सॉरी नहीं, इसमें कद्दू जो थे वो तो मैंने बॉयल किए हुए थे, लेकिन वो भी हाफ़ डन किए थे, ज़्यादा बॉयल नहीं किए थे मैंने। तो यहाँ पे जी हमने पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने ढक्कन उतार दिया था, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि चिकन जो है वो हमारी गली है कि नहीं गली, लेकिन चिकन जो थी वो हमारी अच्छी खासी गल गई थी। और अब मैं जो कद्दू बॉयल किए थे, क्योंकि कभी कभी जो कद्दू होते हैं वो थोड़े से कड़वे भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बॉईल कर लिया। उसका पानी जो था ना वो कद्दू का नहीं डाला, खाली कद्दू ही छन्नी से निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिए, और इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमारे कद्दू में जो कसर है चिकन में वो भी गल जाए, अच्छे से भुनाई हो जाए। और भुनाई होने के बाद फिर अच्छे से जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे जी पानी, जो हस्बे ज़रूरत डालेंगे शोरबे के लिए। तो यहाँ पे कद्दू और चिकन की भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जो था वो पहले ही हमने भून लिया था अच्छे से, और अब कद्दू जो थे वो भूनने थे, क्योंकि कद्दू में भी पानी निकल आया था एक्स्ट्रा उसमें, तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो यहाँ पे जी हमारे कद्दू की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, और उसमें मैं डालूँगी शोरबा नहीं सॉरी, मैंने इसमें डाल दूँगी दही। 2 से 3 चम्मच मैंने दही रखा हुआ था मेरे पास, वो भी मैंने फेंट के डाल दिया। इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है सालन में दही से भी।
तो दही भी हांडी में बाज़ लोगों को पसंद होती, बाज़ लोगों को नहीं पसंद होती। खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं हांडी इसमें डालूँ, तो इसकी जो शक्ल निकलती है ना सालन की, बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत निकलती है। तो यहाँ पे जी अच्छे से हमारी जो थी चिकन और कद्दू की बुनाई हो गई थी, और दही जो डाला था उसकी भी बुनाई हो गई थी, उसका भी पानी खुश्क हो गया था। यहाँ पे हस्बी ज़रूरत शोरबा लगा दिया। तो यहाँ पे मैं आकर चेक कर रही थी कि जी हमारा सालन तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह से देखें हमारा सालन कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। शोरबा जो था वो भी बहुत ही मज़े का बना था, और कद्दू जो थे वो बिल्कुल भी गल गए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पे फ़ाइनल लुक देखें जी, माशाल्लाह से सालन की बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार हमारा कद्दू और चिकन का शोरबे वाला सालन जी तैयार हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी और गर्म मसाला पाउडर भी डाल दिया था। तो यहाँ पे डिश आउट करेंगे जी। यहाँ पे हमारा सालन जो था वो तैयार हो गया चिकन कद्दू का, और यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी लुक देखे कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पे जी खाना लगा दिया था हम सब ने, और यहाँ पे जी खाना खा रहे हैं। कैसा लगा हमारा जी आज का व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।